एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहज़ादी थी जिसका नाम स्नो वाइट था। इसकी सफ़ेद रंगत, गुलाबी गाल और काले बाल थे। स्नो वाइट की माँ बहुत अरसा पहले गुजर चुकी थी। इसलिए स्नो वाइट अपने बाप के साथ अकेली रहती थी। वो दोनों बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फिर एक दिन बादशाह को प्यार हो गया। इस तरह सल्तनत को एक नई मलका मिल गई और स्नो वाइट को नई माँ। स्नो वाइट बहुत खुश थी। स्नो वाइट अपनी नई माँ के साथ खेलने के लिए गई। मलका ने कहा, चली जाओ, और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। स्नो वाइट डर गई। मलिका अकेले में अक्सर अपने जादुई शीशे से बातें करती। आईना, ए जादुई आईना, सच सच बता, इस दुनिया में सबसे हसीन कौन है? प्यारी मलका, आप ही हैं इस सल्तनत की सबसे खूबसूरत औरत। साल गुजरते गए और आखिरकार स्नो वाइट जवान हो गई। वो अक्सर गलियों में बच्चों के साथ खेलती और गाना गाती। वो गरीब लोगों में खाना तकसीम करती। हर कोई जवान शहजादी से प्यार करता। सब औरतें स्नो वाइट की तारीफ करती। हर लड़का चाहता था कि वो स्नो वाइट से शादी कर ले। लेकिन मलिका स्नो वाइट को पसंद नहीं करती थी। वो उसके साथ टाइम नहीं गुजारती थी। मलिका ज़्यादातर अपने शीशे के साथ बातें करती थी। आईना, ए जादुई आईना, सच सच बता, क्या आज भी मैं हूँ इस दुनिया की सबसे हसीन औरत? माय लेडी, आप ही हो खूबसूरत, लेकिन आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई है। नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। कौन है जो मुझसे ज्यादा हसीन है? स्नो वाइट माय लेडी। हर कोई कहता है सुनो वाइट, बस बहुत हो गया, मुझे कुछ करना होगा। मलिका को बहुत गुस्सा आया। इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। उस रात मलका गांव में एक शिकारी से मिली जिसके पास एक कुल्हाड़ी थी। मलका ने इसके कान में कुछ फुसफुसाया और सोने के चंद सिक्के इसके हाथ में रख दिए। अगली ही सुबह जब स्नो वाइट गांव में सैर कर रही थी, एक अनजान शख्स आया और स्नो वाइट को उठा कर ले गया। मुझे छोड़ दो, स्नो वाइट चिल्लाने लगी। वो शिकारी था। उसने स्नो वाइट को घोड़े पर बिठाया और खुद भी जंप लगाकर घोड़े पर बैठ गया। चलते चलते घोड़ा एक काले जंगल में पहुंच गया। स्नो वाइट घने जंगल में दरख्तों की शाखें देखकर डरी हुई थी कि अचानक इसने कुछ देखा।
इसने शिकारी के पास एक कुल्हाड़ा देखा। स्नो वाइट डर गई। प्लीज सर मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसके आंसू आंखों से गिरने लगे। हंटर ने देखा और घोड़े को रोक दिया। ओ कमजोर लड़की, उतर जाओ, जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। मलिका तुम्हें जान से मारना चाहती है। स्नो वाइट हैरान हुई। लेकिन क्यों? मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। हंटर ने कहा। जाओ, चली जाओ। देखते ही देखते स्नो वाइट घने जंगलों में शिकारी की आंखों से ओझल हो गई और शिकारी ने सोचा ये मासूम लड़की ज़्यादा दिन घने जंगलों में ज़िंदा नहीं रह सकती। स्नो वाइट डरी हुई थी। वो जंगल में इधर उधर भाग रही थी और दरख्तों की शाखें इसके बालों को नोच रही थी। कांटेदार झाड़ियाँ इसके हाथों को काट रही थी। स्नो वाइट ऊंचे नीचे रास्तों पर भागती रही। आखिरकार वो थक गई और थक कर एक जगह पर रुक गई। स्नो वाइट को चलते चलते जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो इसने सोचा ये जंगल कितना बड़ा और घना है। स्नो वाइट को लगा जैसे वो गुम हो गई है। ज़मीन पर दरख्तों के लंबे घने साए इसको खौफजदा कर रहे थे। ठंडी हवाओं के झोंके दरख्तों की शाखों से टकरा रहे थे। स्नो वाइट ने सोचा मुझे बचने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होगी। इसने इधर उधर देखा लेकिन छुपने के लिए कोई जगह ना मिली। हर तरफ घना जंगल था। इसने गहरी सांस ली और सोचा कहीं शिकारी मेरे पीछे तो नहीं, और फिर ज़ोर से भागने लगी। दरख्तों की शाखें इसके चेहरे को ज़ख्मी कर रही थीं कि अचानक स्नो वाइट का पाँव एक दरख्त के तने में फंसा और ये गिर गई। जैसे ही ये उठी तो इसने देखा दो चमकदार आंखें इसको देख रही हैं। ये खौफज़दा हुई। इसने देखा कि एक भेड़िया इसकी तरफ आ रहा है और इसके पास आकर रुक गया। भेड़िया गौर से इसकी आंखों में देख रहा था कि अचानक भेड़िया वापस जंगल की तरफ दौड़ गया। स्नो वाइट ये देखकर हैरान हुई। फिर स्नो वाइट खड़ी हुई और इसने दरख्तों के दरमियान कुछ चमकती हुई चीज़ को देखा। स्नो वाइट ये देखकर हैरान थी। इसने जब गौर से देखा ये एक खूबसूरत घर था। स्नो वाइट ने घर को देखा तो तेज़ी से घर की तरफ दौड़ी। जैसे ही स्नो वाइट घर के करीब पहुंची, यह सर्दी से कांप रही थी। इसने लकड़ियां देखीं और खिड़की से जलती हुई रोशनी। स्नो वाइट ने दरवाज़ा खटखटाया और मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। स्नो वाइट ने देखा आग जल रही है और इस घर के तमाम कमरे गर्म हैं। इसने खूबसूरत लंबा टेबल देखा और सोचने लगी 7 खाने की प्लेटें, 7 मग, 7 चम्मच और 7 कांटे। इसने सोचा और अपने सर को खुजाया। हर चीज़ साथ साथ। खाने को देखकर स्नो वाइट की भूख मज़ीद बढ़ गई। इसने एक प्लेट से खाया और एक मग पी लिया।
फिर स्नो वाइट अगली प्लेट की तरफ बढ़ी और दूसरी प्लेट को भी खा गई। स्नो वाइट ने टेबल पर रखी हुई तमाम प्लेटों का खाना खा लिया और पानी पी लिया। खाना खाते ही स्नो वाइट को नींद आने लगी। जैसे ही स्नो वाइट दूसरे कमरे में गई तो इसने देखा कि 7 खूबसूरत बेड एक तरतीब के साथ लगे हैं। स्नो वाइट को ये देखकर बहुत खुशी हुई। स्नो वाइट बेड पर लेट गई और इसने महसूस किया ये बेड बहुत खूबसूरत और आरामदेह हैं। ये बहुत नरम और मखमली हैं। स्नो वाइट ने तमाम बिस्तरों पर बारी बारी लेट कर देखा। बहुत आरामदाह और मुलायम थे। आखिरकार स्नो वाइट एक बिस्तर पर जा लेटी। जैसे ही स्नो वाइट बिस्तर पर जाकर लेटी तो कुछ देर बाद इसको नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गई। शाम होते ही घर के मालिक 7 खूबसूरत बौने घर के अंदर दाखिल हुए। सातों ने अपने औजार और बैग ज़मीन पर रख दिए। इनमें से एक बौने ने कहा, पहाड़ों की खुदाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरे ने कहा, मेरे लिए भी। और तीसरे ने हाँ में जवाब दिया। सातों बौने जाकर खाने की टेबल पर बैठ गए। इनमें से चौथे बौने ने कहा, कहाँ है मेरा खाना? बाकी सब ने भी अपनी प्लेट्स में देखा। सातों बौनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो पांचवा बौना अपनी कुर्सी से उठा और कहने लगा, लगता है हमारा खाना चोरी हो गया। तमाम बौने परेशान थे। सातों बौने चोर को ढूंढने लगे। हर तरफ ढूंढने पर उनको कोई ना मिला तो छठे बौने ने कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर सातों बौने डरते डरते सोने के लिए अपने बेडरूम की तरफ गए। बेडरूम की लाइट बंद थी। सातों बौने डर गए थे कि अचानक एक बौने का पाँव दूसरे बौने के पाँव पर आया। ये किसने मेरा पाँव दबाया? दूसरे बौने ने सॉरी कहा। मुझे माफ करना, ये मेरा पाँव है। तीसरे बौने ने कहा, खामोश, यहाँ पर कोई सो रहा है। उसने लाइट इसके चेहरे की तरफ की। 6 बौने दौड़ते हुए इसके पास आए और हैरत से इसको देखने लगे। वो स्नो वाइट को देखकर हैरान थे। फिर इनमें से एक ने कहा, ये बहुत खूबसूरत है। फिर दूसरे ने कहा, क्या हम इसको जगा दें? पहले बौने ने सर हिलाया और कहा, नहीं, इसको सोने दो। सातों बौने हैरानगी से इसको देख रहे थे। लेकिन मेरे पास सोने के लिए कोई और बिस्तर नहीं है। पहले ने कहा, लेकिन हमारे पास 6 बिस्तर मौजूद हैं। अगर हम सब एक घंटा जाग कर गुजारें तो इस तरह हमारी रात गुजर जाएगी और इसकी नींद भी पूरी हो जाएगी।